हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम श्रवण के लिए सब लोग के लिए स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 10 अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। अग्निर्यथ दारु वियोग योगयो हृष्टतोऽन्यत्र निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतुः। अग्नि जंगल की आग का यथा जिस तरह दारू लकड़ी का वियोग योगयो हो, संयोग तथा वियोग दोनों का अदृष्टतः अदृश्य प्रारब्ध की अपेक्षा अन्यत कोई अन्य कारण यह संयोग न नहीं निमित्तम कारण अस्ति है। एवं इस प्रकार ही निश्चित जंतो हो जीव का अपि निस्संदेह दुर्विभाव्य पाया नहीं जा सकता। शरीर का संयोग स्वीकृति वियोग परित्याग हेतु कारण। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार की शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं होता। तात्पर्य, जब किसी गांव में आग लगती है तो कभी कभी वह एक घर को फांद कर दूसरे घर को जला देती है। इसी तरह जब जंगल में आग लगती है तो वह कभी कभी एक वृक्ष में फांद कर दूसरे में लग जाती है। ऐसा क्यों होता है यह कोई नहीं जानता। यह कल्पना ही की जा सकती है कि पास के घर व वृक्ष को छोड़कर दूर के घर या वृक्ष में आग क्यों लगी, किंतु इसका असली कारण प्रारब्ध है। यही बात आत्म के देहांतरण पर भी लागू होते हैं, जिसके फलस्वरूप इस जीवन का प्रधानमंत्री अगले जीवन में कुत्ता बन सकता है। अदृश्य प्रारब्ध के कार्य को किसी व्यावहारिक प्रयोगात्मक ज्ञान से निश्चित नहीं किया जा सकता। अतः इस तर्क से ही संतोष करना होगा कि सारे कार्य प्रारब्ध द्वारा ही संपन्न होता है। एवं विमृश्य तं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजायमास वै शौरिर्बहुमान पुरःसरम्। एवं इस प्रकार से विमृश्य सोच विचार कर तम कंस को पापम अत्यंत पापी यावत यथा संभव आत्मनि दर्शनम अपनी बुद्धि भर बरस पूज्याम आस प्रशंसा की। वह निस्संदेह शौर्य ही वसुदेव ने बहुमान पूरा सम्मान देते हुए पुरः सरम उसके सामने। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदरपूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। प्रसन्न वदनाम भोजो नृशंसम निरपत्रपम
मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्। प्रसन्न वदन अम्बोजः। वसुदेव जो बाहर से अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे, नृशंसम अत्यंत क्रूर, निरपत्रपम निर्लज्ज कंस को मनसा मन से, दूयमानेना चिंता तथा दुख से भरे, विहसन बाहर से हंसते हुए, इदम अब्रवीत इस प्रकार बोले। वसुदेव का मन चिंता से भरा था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य, कभी कभी संकटकालीन स्थिति में कपट से काम चलाना पड़ता है, जैसे कि वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। यह भौतिक जगत बहुत ही जटिल है और अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसी दुहारी चाल अपनानी पड़ती है। वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इससे सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए दुहारी चाल से काम लिया जा सकता है। पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव तथा देवकी से जन्म लेना था। अतः वसुदेव को इस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रयत्न करना पड़ा। यद्यपि सारी घटना भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूर्व नियोजित होती है, किंतु भक्त को भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त को हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना चाहिए और सब कुछ श्री कृष्ण पर ही छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता से भी यही उपदेश प्राप्त होता है। यद्यपि अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ कर रहे थे, किंतु अर्जुन कभी अहिंसक की तरह आलसी बनकर बैठा नहीं। वह युद्ध में यथाशक्ति लड़ने और विजयी बनने का प्रयास करता रहा। श्री वसुदेव उवाच न हस्यास्ते भयं सौम्य यद वै सह शारीरवक् पुत्रान् समर्पयिष्येस्य यतस्ते भयमृत्युतम्। श्री वसुदेव उवाच। श्री वसुदेव ने कहा, नहीं ही निस्संदेह अस्याः हस्य देवकी से ते तुम्हारा भयम भय सौम्य है शालीन, यत जो वै निस्संदेह सा वह आहा बोली अशरीर वाक बिना शरीर के वाणी पुत्रान अपने सारे पुत्रों को समर्पयिष्य तुम्हें सौंप दूंगा। अस्याह इस देवकी के यतः जिससे ते तुम्हारा भयम भय अतिथ्यम अथितम उत्पन्न हुआ है। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्यवाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ जी कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिससे तुम्हें डर है, तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। तात्पर्य, कंस को देवकी से भय था कि उसके 8वें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका वध करेगा। इसलिए वसुदेव ने अपने साले को सर्वाधिक सुरक्षा का वचन दिया कि वे सारे पुत्रों को लाकर उसे दे दिए करेंगे। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा न करके वे प्रारंभ से ही देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देंगे। वसुदेव ने कंस के समक्ष यह सबसे उदार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री शुक उवाच स्वसुर्वधानिन्ववृते कंसस्तद्वाक्यासारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीता प्रशस्य प्राविशाद गृहम्। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वसुहु अपनी बहन के देवकी के वध से निवृत्ते कुछ काल के लिए रुक गया कंस तत् वाक्य वसुदेव के वचन सारवित सही जानकर वसुदेव अपि भी तम उसको कंस को प्रीतः तुष्ट होकर
प्रशस्या अधिक सात्वता देकर प्रविशात गृहम, अपने घर में प्रवेश किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गए और वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा होने से उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। यद्यपि कंस पापी असुर था, किंतु उसे विश्वास था कि वसुदेव ने अपने वचनों से कभी डिंगेगे नहीं। वसुदेव जैसे शुद्ध भक्त का चरित्र ऐसा था कि कंस जैसा महान असुर को भी उसके वचनों पर दृढ़ विश्वास था और वह संतुष्ट हो गए। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचन सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुराः। भक्त में सारे अच्छे गुण विद्यमान रहते, यह तक कि कंस तक को भी वसुदेव के वचनों पर विश्वास था। अतः काल उपावृत्य देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूषवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। अतः तत्पश्चात काले समय बीतने पर उपावृत्ते परिपक्व होने पर देवकी भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की पत्नी ने सर्वदेवता देवकी, जिसके लिए सारे देवता तथा स्वयं श्री भगवान प्रकट हुए, पुत्रान पुत्रों को प्रसूषवे उत्पन्न किया च तथा अष्टौ 8 कन्या च तथा एक कन्या सुभद्रा को भी एवं निस्संदेह अनुवत्सरम वर्षानुवर्ष प्रतिवर्ष। तत्पश्चात प्रति वर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुए। तात्पर्य, गुरु को कभी कभी सर्वदेव मयो गुरु कहकर महिमा मंडित किया जाता है। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से विभिन्न प्रकार के देवों को समझ जा सकता है। देव शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का सूचक है, जो समस्त देवताओं के मूल उद्गम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहता है, मैं श्री भगवान अहम आदिर देवानाम, मैं समस्त देवों का उद्गम हूँ। आदि पुरुष भगवान श्री विष्णु अपने विभिन्न रूपों में विस्तार करता है। तद ऐक्षते बहुश्याम, वे ही अनेक रूपों के विस्तीर्ण है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, स्वरूप की विभिन्न कोटियों स्वांश तथा विभिन्नांश कहलाती है। स्वांश अथवा विष्णु तत्व श्री भगवान होते हैं और विभिन्नांश जीव तत्व होते हैं। जो भगवान के अंश है, ममैवांश जीवलों के जीवभूत सनातन। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करके उनकी पूजा करते हैं, तो श्री भगवान के सारे विस्तार तथा अंश स्वतः पूजा जाता है। सर्वोहरणम मच्चो तेज्य, भगवान श्री कृष्ण अच्युत कहलाता है। अच्युत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सारे देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है। तब न तो विष्णु तत्व न ही जीव तत्व को अलग अलग पूजने की आवश्यकता रह जाती है। यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान एकाग्र करते हैं तो हर एक की पूजा हो जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने के कारण माता देवकी को सर्वदेवता कहा गया है। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायान कदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनुतादाति वलः। कीर्तिमंतम, कीर्तिमान नाम से प्रथम जन्म, पहले जन्म शिशु, कंसाया, कंस को, अनकदुंदुभि, वसुदेव द्वारा, अर्पयाम आशा, दे दिया गया, कृच्छ्रेण, बड़ी मुश्किल से, सह, वे वसुदेव, अनृतात, झूठ बनने के भय से, झूठा बनने की भय से, वचन भंग करने से, अति विह्वल, अत्यंत भयभीत। वसुदेव
अत्यधिक विह्वल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्हें बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। वैदिक पद्धति में जो ही कोई बच्चा विशेषकर पुत्र उत्पन्न होते हैं तो पिता विद्वान ब्राह्मणों को बुलाता है और बच्चे की कुंडली के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। इसे नामकरण संस्कार कहते हैं। इस तरह वर्णाश्रम धर्म पद्धति में 10 संस्कार होते हैं, जिनमें से नामकरण संस्कार एक है। यद्यपि वसुदेव के प्रथम पुत्र को कंस को हाथों में सौंप दिया जाना था, किंतु उसका नामकरण संस्कार संपन्न किया गया और उसका नाम कीर्तिमान रखा गया। ऐसे नाम जन्म से तुरंत बाद रखे जाते हैं। कीर्तिमान। किम दुस्सम्नो साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम कार्यं कदर्याणां दुस्तज्जं किम धृतात्मनां। किम क्या दुस्सम पीड़ा प्रदा है नु निस्संदेह साधुनाम साधु पुरुषों के लिए, विदुषम विद्वान पुरुषों के लिए, किम अपेक्षितम क्या निर्भरता है, किम आकर्यम क्या मना है, कदर्याणाम अदम पुरुषों के लिए, दुस्त्यजम छोड़ पाना अत्यंत कठिन, किम क्या धृत आत्मानाम स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लिए। वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं उनके लिए क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो श्री भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं भला स्वतंत्र क्या नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित थे और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने आप को पूरा तरह समर्पित कर दिया है, वे भगवान श्री कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। तात्पर्य। क्योंकि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस का वध होना था, अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि वसुदेव को पहले पुत्र को ले जाकर देने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर यही है, वसुदेव ने कंस को वचन दिया था कि वे देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों को लाकर सौंप देंगे। असुर होने के कारण कंस को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि 8वें संतान ही उसका वध करेगी। उसने यह मान लिया था कि वह देवकी की किसी भी संतान के द्वार मारा जा सकता है। इसलिए देवकी को बचाने के लिए वसुदेव ने कंस को हर संतान देने का वचन दिया था, चाहे वह लड़का हो या लड़की। दूसरी दृष्टि से वसुदेव तथा देवकी दोनों अत्यंत प्रसन्न थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में उनके यह प्रकट होंगे। श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को देवकी के 8वें गर्भ से प्रकट होते देखने के लिए लालायित थे। इसलिए वे सारे संतानों को तुरंत सौंपना चाहते थे, जिससे 8वें संतान की बारी आए और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो। इसलिए प्रतिवर्ष वे एक संतान उत्पन्न करते रहे, जिससे भगवान श्री कृष्ण यथासंभव शीघ्र ही प्रकट हो। दृष्ट्वा समत्वं तच्चोरैः सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत्। दृष्ट्वा देखकर, समत्वम सुख या दुख से अविचलित समाभाव से, तत् उस सौरय वसुदेव के सत्य में च निस्संदेह एवं निश्चय ही व्यवस्थितम दृढ़ परिस्थिति कंस ने तुष्ट मना अत्यंत संतुष्ट होकर अपना वचन निभाने के लिए पहली संतान लाकर सौंपने के वसुदेव के आचरण से राजन है महाराज परीक्षित प्रहसन हंसते हुए इदम यह अब्रवीत कहा। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में अविचलित बने रहे तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा। तात्पर्य। इस श्लोक में समत्वम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। समत्वम ऐसा व्यक्ति का सूचक है जो आनंद या दुख से अप्रभावित रहते हुए सदैव सदाभाव समभाव बनाए रखता है। वसुदेव इतने
समाभाव युक्त थे कि वे अपने प्रथम जात पुत्र को कंस के हाथों मारे जाने के लिए सौंपते हुए भी तनिक भी विचलित नहीं हुए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, दुःखैश्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा। भौतिक जगत में न तो किसी को सुखी रहने के लिए अत्यंत उत्सुक होना चाहिए, न ही भौतिक दुख से अधिक दुखी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्यम ताम स्थितिस्व भारत। हे कुंती पुत्र, आनंद तथा दुख का अस्थायी प्रकट और कालक्रम में उनका अदृश्य हो जाना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं की आने तथा जाने की तुल्य है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं, ये इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना इन्हें सहना सीखे। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तथाकथित दुख या आनंद से कभी भी विचलित नहीं होता, और वसुदेव जैसे महान भक्त पर तो यह बात विशेष रूप से लागू होती है, जिन्होंने अपने व्यवहारिक उदाहरण द्वारा ऐसे कर दिखलाया। वे कंस के हाथों अपनी पहली संतान मारे जाने के लिए सौंपते समय तनिक भी उद्विग्न नहीं थे। प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्यद् न ह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमादिवयोर्ग भून्मृत्युर्मभित किला। प्रतियातु, यह वसुदेव अपने बच्चे को घर ले जाओ। कुमार नवजात शिशु, अयम यह न नहीं ही निसंदेह, अस्मात् उससे, अस्ति है मैं मेरा, भयम भया अष्टमात् आठवें से, युवयोः तुम पति पत्नी दोनों के गर्भ से, मृत्यु में मेरा, विहिता जो होना है, खिला निस्संदेह। हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले सकते हो और घर जा सकते हो। मैं तो तुम्हारे और देवकी की 8वीं संतान से चिंतित हूँ, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। तथेति सूतमादाय ययायवान कदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत् तद्वाक्यमस्तो विजितात्मनः। तथा बहुत अच्छा, इति हस, इस प्रकार सुतम आदाया, अपने पुत्र को वापस लाकर ययौ, उस स्थान से चला गया। अनकदुंदुभि, वसुदेव, न अभ्यंदत, बहुत महत्व नहीं दिया, तत्वाक्यम, उसके वचनों पर, असतः, चरित्र विहीन, अविजित, आत्मनः, तथा आत्मसंयम विहीन। वसुदेव मान गए और वे अपने पुत्र घर वापस ले आए, किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्मसंयम विहीन व्यक्ति था। अतएव वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं। नंदाज्ञये व्रजे गोपयश्चामिषां च योषिता वृष्णो वसुदेवाज्ञ देवक्याज्ञा यदुस्त्रिया सर्वे वै देवता प्राय उभयोरपि भारत नातयो बंधु सम्मुदय च कंसमनुव्रता। नंद आद्याः, नंद महाराज तथा अन्य लोग, ये सभी व्रजे, वृंदावन में, गोपाः, ग्वाले, याः, जो, च, तथा, अमीशाम, उन सबका, वृंदावन वासियों का, च भी, योषिता, स्त्रियों, वृष्ण्यः, वृष्णिवंश के सदस्य, वसुदेव आद्याः, वसुदेव इत्यादि, देवकी आद्याः, देवकी इत्यादि, यदु स्त्रियः, यदुवंशी का स्त्रियों, सर्वे सभी, वै निस्संदेह, देवता प्रायः स्वर्ग के निवासी थे। उभयोः, नंद महाराज तथा वसुदेव दोनों के अपि निस्संदेह, भारत, हे महाराज परीक्षित, नातया संबंधी गण बंधु, सारे मित्र, सुहृद, शुभ
शुभेच्छो जना ए जो च तथा कंसम अनुव्रता कंस के अनुयायी होते हुए भी। हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियों स्वर्गलोक के ही निवासी थे। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंश तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियों भी स्वर्गलोक की निवासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव की मित्र संबंधी शुभचिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति भी देवता ही थे। तात्पर्य, जैसे पहले बताया चुका है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी के बता दिया था कि धरती का कष्ट हरने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे। श्री भगवान ने स्वर्ग लोकों के समस्त निवासियों को आदेश दिया था कि वे यदु तथा वृष्णिवंश के विभिन्न परिवारों में तथा वृंदावन में जाकर जन्म लें। अब इस श्लोक से पता चलता है कि यदुवंश, वृष्णिवंश, नंद महाराज के सारे मित्र तथा गोप श्री भगवान की लीलाओं को देखने के लिए स्वर्गलोक से अवतरित हुए थे। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में तुष्टि की गया है, श्री भगवान की लीलाओं में भक्तों की रक्षा करना तथा असुरों की वध करना सम्मिलित है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इन लीलाओं के प्रदर्शनार्थ श्री भगवान ने ब्रह्मांड के विभिन्न भागों के भक्तों को बुलाया। ऐसे अनेक भक्त थे जो स्वर्गलोक को भेज जाते हैं। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्व शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। असफल योगी अनेक अनेक वर्षों तक पवित्र जीवों के लोकों में भोग करने के बाद पवित्र लोगों के परिवार में या किसी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। कुछ भक्त अपनी भक्ति के विफल हो जाने पर उस स्वर्गलोक को भेज जाते हैं, जहाँ पुण्यात्मा जाते हैं और वहाँ पर भोग करने के बाद उन्हें उस स्थान को भेजा जा सकता है। जब श्री भगवान की लीलाओं हो रही है, जब भगवान श्री कृष्ण को अवतीर्ण होना था तो स्वर्गवासियों को श्री भगवान की लीलाओं देखने के लिए आमंत्रित किया गया था और इसलिए यह कहा गया है कि यदु तथा वृष्णिवंशी एवं वृंदावन के निवासी देवता थे या देवताओं के ही तुल्य थे। यह तक कि ऊपर से कंस के कार्यकलापों की सहायता करने वाले भी स्वर्गलोक के थे। वसुदेव को बंदी बनाना और उनका छोड़ जाना तथा विविध असुरों का वध, ये सब श्री भगवान की लीलाओं की अभिव्यक्तियों थी। और क्योंकि भक्तगण इन लीलाओं को स्वयं देखकर प्रसन्न होंगे, इसलिए उन्हें इन परिवारों के मित्रों तथा संबंधियों के रूप में जन्म लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कुंती की स्तुति में कहा गया, में पुष्टि किया गया, नटो नाट्यधरो यथा। श्री भगवान को असुर संहारक की और अपने भक्तों के मित्र, पुत्र तथा भाई की भूमिका अदा करनी थी, इसलिए इन सारे भक्तों को बुलाया गया था। एतत् कंसाय भगवच्च सभ्यत्य नारद भूमिर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। एतत् यदु तथा वृष्णिवंशों के विषय में यह शब्द कंसा है। राजा कंस के लिए भगवान परमेश्वर का अत्यंत शक्तिशाली प्रतिनिधि शशांक सूचनादि कंस को जो संशय में था, अभेद्य निकट जाकर श्री नारद मुनि ने भूमि पर भारायमाणा नाम, जो भार स्वरूप है उनके, दैत्य नाम च तथा असुरों के वध करने का प्रयास। एक बार श्री नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बताए कि पृथ्वी के अत्यंत भार रूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय तथा संशय में पड़ गया। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि माता पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से भार रूप असुरों के उत्पन्न कष्ट से छुटकारा पाने के लिए याचना की थी
और ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी असुरो भार उत्पन्न होता है और जब भी निर्दोष भक्तों का असुरी शासक पीड़ित करता है, तो श्री भगवान समय आने पर अपने असली प्रतिनिधियों, जो पारिभाषिक शब्द में देवता कहलाता है, उनकी सहायता में असुरों का वध करने के लिए प्रकट होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि देवतागण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अंग है। जिस तरह शरीर के अंगों का कर्तव्य पूरे शरीर की सेवा करना है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुरूप उनकी सेवा करना है। भगवान श्री कृष्ण का कार्य है असुरों का वध करना, अतएव भक्तों का भी यही कार्य होना चाहिए। किंतु कलयुग के लोग पतित है, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करके उन्हें मारने के लिए कोई हथियार ग्रहण नहीं किया। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का प्रसार करके उन्होंने उनकी बुरे आसुरी कृत्यों को मारना चाहा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। जब तक इस पृथ्वी के ऊपर से आसुरी कृत्यों का विनाश नहीं किया जाता, तब तक कोई सुखी नहीं रह सकता। बद्ध जीव के लिए पूरी योजना का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। मनुष्य को केवल उसका पालन करके सुखी बनना चाहिए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरिर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। लोगों को चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करें, तभी उनकी आसुरी प्रवृत्तियों नष्ट होगी और वे उत्तम भक्त बन सकेंगे तथा इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकेंगे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।